इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर धारक अब एक बड़ी तेजी के लिए तैयार रहिए। कभी भी ये कंपनी आपको यहां से बड़ा ब्रेकआउट दिखा सकती है। दरअसल इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी न्यूज है। इस कंपनी का नाम जो है सम्मान कैपिटल होने वाला है। कंपनी को आरबीआई का भी अप्रूवल मिल चुका है और ये कंपनी अब अपना नाम कभी भी चेंज कर लेगी। एक्सचेंज को कभी भी ये कंपनी एप्लीकेशन देने वाली है और कंपनी ने ऐसा लिखकर बताया है। यानी कि सभी तैयारियां पूरी हैं और अब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो है सम्मान कैपिटल के नाम से जानी जाएगी और इस कंपनी की री रेटिंग होनी यहां से तय है। उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। मैंने रेगुलर इस कंपनी को आपके साथ कवर अप किया है और मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि फाइनेंशियली फंडामेंटली अब इस कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है। जो पास्ट में दिक्कतें थी वो नाम चेंज होने के बाद मुझे लगता है बिल्कुल ही दूर होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कंपनी की जो बुक्स है वो आरबीआई के द्वारा भी ऑडिट हो चुकी हैं और उसका ये नतीजा है कि आज ये कंपनी अब हाउसिंग फाइनेंस की जगह एनबीएफसी का टैग प्राप्त कर चुकी है। यानी कि ये कंपनी अब एनबीएफसी बन चुकी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस का कंपनी का धंधा नहीं होगा, कंपनी जो है सभी सेक्टर में फाइनेंस करेगी। ग्रोथ के पाथ पर ये कंपनी चल रही है और कंपनी के मैनेजमेंट के बड़े बड़े टारगेट हैं और पास्ट की सभी दिक्कतें दूर हो चुकी हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से बुक वैल्यूज के भी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आज भी इतनी सस्ती है कि यहां से अगर इसकी थोड़ी भी री रेटिंग हो गई, यहां से ये कंपनी कुछ ही महीनों में डबल भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसकी री रेटिंग करा सकती हैं और ये नाम बदलने के बाद इस कंपनी के अंदर जो तेजी आ रही है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा आप वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अब ये कंपनी सम्मान कैपिटल के नाम से जानी जाएगी और ये अप्रूवल आपको एक्सचेंजों की तरफ से इसी महीने के अंदर आता दिखाई देगा और मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं कंपनी जो है एप्लीकेशन डालने वाली है एक्सचेंज के ऊपर कि इनका नाम जल्दी ही चेंज करा जाए। जिस तरीके से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने पिछले हफ्ते एप्लीकेशन डाली थी और उसके बाद उन कंपनी का नाम जो है चेंज हो चुका है और 9 तारीख को ये कंपनी इक्विनॉक्स के नाम से जानी जाएगी, वैसा ही हाल अब इस कंपनी का होने वाला है। ये कंपनी भी अब नई एंटिटी के रूप में जानी जाएगी। कंपनी ने पास्ट में जो दिक्कतें थी मैनेजमेंट के कंप्लीटली एग्जिट होने के बाद उन सभी चीजों को दूर करा। कंपनी ने किसी भी लेवल पर आप देखें कि पास्ट के जो ड्यूज थे वो कंपनी ने तेजी से चुकाए। इस कंपनी ने, मुझे लगता है देश में पहली कोई ऐसी एनबीएफसी होगी जिसने इतना पैसा पास्ट में लिया था और उसको आसानी से चुकाया है। किसी भी तरीके की इस कंपनी की दिक्कत नहीं है कैश को लेकर और एट प्रेजेंट इस कंपनी की बैलेंस शीट में कैश पड़ा हुआ है। जी हाँ, आरबीआई इस कंपनी की बुक्स को ऑडिट कर चुकी है और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा जी इसके बोर्ड में अभी भी शामिल हैं। उससे ज्यादा जो काम की बात यहाँ पर जानने वाली ये है, जो कम लोगों को शायद पता हो, कि ये कंपनी आज भी प्रॉफिटेबल है। FY23 के अंदर भी प्रॉफिटेबल थी, FY24 के अंदर भी प्रॉफिटेबल है और ये कंपनी इस साल भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। क्वार्टरली बेसिस पर देख लीजिए, हाफ ईयरली बेसिस पर देख लीजिए, ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी एसेट वाइज आप देखें तो कंपनी का नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए काफी तेजी से रिड्यूस हुआ है और अच्छी खासी इस कंपनी की एसेट क्वालिटी है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो देखिए आप, और बिजनेस में ग्रोथ है, ब्रांचेस का एक्सपेंशन है, मैन पावर इस कंपनी ने लगातार यहाँ पर बढ़ाई है और नाम चेंज होने के बाद मुझे लगता है इस बिजनेस को एक नई उड़ान यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि अब कंपनी को एनबीएफसी का भी लाइसेंस मिलने जा रहा है। कंपनी देखा जाए तो लोन को लेकर भी जबरदस्त तरीके से फोकस कर रही है और स्मॉल टिकट साइज लोन जो है ये कंपनी ज्यादातर बांट रही है और उसका इस कंपनी को कहीं ना कहीं जबरदस्त फायदा मिल रहा है। कंपनी ने पास्ट में, आपको याद हो तो कंपनी ने यहाँ पर राइट इशू भी किया था और 144-145 रुपए के आसपास जो राइट इशू रहा था, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर उसके अंदर एप्लीकेशन मिली थी, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर कहीं ना कहीं समझ चुका है कि कंपनी अब रिवाइवल के पाथ पर है। और अभी एक जो चीजें आप सामने आ रही हैं वो क्लियर कट ये बता रही है कंपनी यहाँ पर रिवाइव हो चुकी है। कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन है। कंपनी की बैलेंस शीट को आरबीआई की तरफ से मोहर मिल चुकी है और अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे तो आप देखिएगा जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट इस कंपनी के अंदर सीटेड थे वो एज इट इज बैठे हुए हैं। एलआईसी जैसे इंस्टीट्यूट भी इस कंपनी के रिवाइवल का इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है इसके शेयर प्राइस में जो शांति है वो कहीं ना कहीं स्मॉल इन्वेस्टर या वीक इन्वेस्टर को यहाँ से एग्जिट करा रहा है, क्योंकि उसके बाद की जो तेजी होगी वो काफी बड़ी तेजी हो सकती है। प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ये कंपनी बुक वैल्यू के डिस्काउंट पर काम कर रही है। 170 रुपए के आसपास देखें तो कंपनी लगभग 270 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी है एट प्रेजेंट और इस साल के आधार पर देखें तो लगभग
285 से 290 रुपए की बुक वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। मैनेजमेंट का तो ये तक कहना है कि कंपनी अगले 2 सालों में डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी होगी। और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी बात करें तो आवास जैसी जो कंपनी है, आधार फाइनेंस जैसी जो कंपनी है, वो कंपनी 4 या 5 के मल्टीपल पे ट्रेड करती दिखती है अपने बुक वैल्यू के। ये अपने बुक वैल्यू के भी डिस्काउंट पर है। मैं कह रहा हूं कि अगर सिंगल डिजिट आरओ वाली कंपनी, सिंगल डिजिट आरओई वाली कंपनी एट प्रेजेंट डिस्काउंट पर काम कर रही है, अगर वो अपने बुक वैल्यू के सिंगल के भी मल्टीपल पे ट्रेड करे, तो आप जानते हैं उसका क्या टारगेट निकल कर आता है। लगभग 270 से 280 रुपए का टारगेट तो FY24 की अर्निंग के आधार पर निकल कर आता है। और जो तेजी आपको कभी भी दिख सकती है, क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, अब भी प्रॉफिटेबल कंपनी है। फिर मैनेजमेंट की गाइडेंस अगले 2 सालों की वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रही है कि कंपनी की अर्निंग में बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है और बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। कैश रिच कंपनी है, कंपनी सभी पैरामीटर से परफेक्ट है, बट अब तक जो इशू था इंडिया बुल्स वाला वो भी दूर हो रहा है। नए नाम के साथ ये कंपनी जो है अपने बिजनेस को नई उड़ान देने वाली है। जिन लोगों के पास ये कंपनी है उन्हें अभी से कन्विक्शन के साथ अगर अब तक होल्ड करा है तो इसको होल्ड करना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी जो है आपको यहाँ से बड़ी तेजी दिखा दे और नियर टर्म में अगर अपनी बुक वैल्यू के आसपास आई तो यहाँ से 70 से 80% की तेजी होगी। और अगर थोड़ी भी कंपनी की री रेटिंग हो गई तो ये कंपनी यहाँ से इजीली आपको नियर टर्म में ही डबल होती दिख सकती है। जिस तरीके से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप देखें 80 रुपए वाला शेयर 160 रुपए का हाई बना गया, उसका नाम चेंज होने के कारण, वैसे ही तेजी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर क्यों नहीं आ सकती, जरा आप सोचकर देखिएगा। जबकि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक लॉस मेकिंग एंटिटी है एट प्रेजेंट देखें, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है पिछले साल के आधार पर भी बात करें। सेम ग्रुप की कंपनी क्यों नहीं यहाँ पर री रेट हो सकती, क्योंकि कंपनी के अंदर भी सब कुछ सुधरा है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर धारक अब जरा अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब मुझे लगता है विमान यहाँ से टेक ऑफ होने वाला है, जो जो इसके शेयर धारक हैं, और ये तेजी बड़ी तेजी हो सकती है। उस तेजी में ऐसा नहीं होगा कि आपको एंट्री आसानी से मिले। तो मेरी नजर में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए बहुत बड़ी खबर है, शेयर धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है अगर देखा जाए, और इस कंपनी के दिन यहाँ से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खासकर उसके शेयर धारकों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।